जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं कार्तिक के महीने की, जो पूरे साल में बहुत ही महत्व रखता है। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है ये महीना। तो इस महीने में कैसे पूजा आराधना की जाए, हम इस महीने को कैसे पूजा करें, कैसे स्नान करें, कैसे तुलसी जी की पूजा करें, कैसे विष्णु जी की पूजा करें, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या हमें नहीं करना है, इसका पूरी जानकारी आपको मैं बताती हूँ। तो कार्तिक मास पूर्णमासी जो आती है, ये शरद पूर्णिमा इसी दिन से शुरू हो जाता है। अब इस दिन आपको सुबह उठ के सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि पूरे महीने आपको सूर्योदय से पहले, यानी कि आपको 4 से 5 के बीच में सुबह उठना है। उठ के खुद नहा धो के सबसे पहले आपको नहाना है, खुद शुद्ध होना है, शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं, घर को साफ सुथरा करना है, मंदिर को साफ करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है। शालिग्राम अगर आपके पास है तो उनको आप स्नान कराइए, उनकी विधिवत पूजा करिए। उनको आप जो है चंदन का तिलक लगाइए और भोग लगाइए, धूप बत्ती लगाइए, उनके आगे जोत जलाइए, दीपक जलाइए। और फिर उसके बाद आपको तुलसा जी को सींचना है। तुलसा जी के साथ साथ पथवारी की भी पूजा की जाती है। तो पथवारी आप इसी दिन, पथवारी जो जौ और गेहूं होता है उसको मिला के उसको उगा लीजिए और उसके बाद उसको रोज आपको सींचना है और वहां पर रोली इससे फूल से और उनका भोग लगाना है, धूप बत्ती करनी है। इस तरह से उनकी भी पूजा की जाती है और तुलसी जी को आपको सींचना है, तुलसी जी की पूजा करनी है। तो तुलसी जी की पूजा आपको कैसे करनी है? तुलसी जी की पूजा का बड़ा महात्मा है कार्तिक में और ये रोज करनी चाहिए, आपको विधिवत करनी चाहिए। अगर तुलसा जी आपके घर में नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कौन सी तुलसा जी लगाए, रामा तुलसा लगाए या श्यामा तुलसा लगाए, दोनों का उतना ही महत्व है। अगर रामा तुलसा आप लगाते हैं तो भगवान राम प्रसन्न होते हैं और भगवान राम जो थे वो विष्णु का ही अवतार जो थे। तो अगर आप विष्णु की पूजा करें, राम की पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें, अवतार तीनों एक ही स्वरूप है। और अगर श्यामा तुलसी आप लगाते हैं तो कृष्ण भगवान की, श्यामा जी हैं वो कृष्ण भगवान की वो हैं, तो कृष्ण जी प्रिय, उनको कृष्ण जी के लिए बहुत प्रिय है वो, तो कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये आप रामा लगाएं, श्यामा लगाएं, ये दोनों भी लगा सकते हैं आप और दोनों की पूजा कर सकते हैं। उसमें ऐसी कोई भेद नहीं है, आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा। तो आप तुलसा जी अगर नहीं है तो लाके उनको लगाइए घर में। और कई लोग ऐसे हैं जो तुलसा जी को लाते हैं तो उनका विवाह कराते हैं। एकादशी जो आती है उस दिन तुलसा जी का विवाह करा के उनकी विधिवत पूरी विवाह संपन्न करते हैं अपने घर में। ऐसे बेटा बेटी की शादी की जाती है उसी तरह से, और फिर उनको विदा कर देते हैं। उनको विदा करके मंदिर में उनको दे आते हैं। तो अगर इस तरह की आपकी भावना है, आप करना चाहते हैं, तो तुलसी जी, छोटी सी तुलसी जी लगाइए आप इस दिन, और उनको पूरे महीने उनकी सेवा आपको करनी है, एकादशी तक, जब तक कि उनकी विवाह नहीं होता है। तो आपको तुलसा जी का कैसे करना है? तुलसा जी को आपको गंगा जल लेके और उसमें थोड़ा सा जल मिलाइए, तांबे का पात्र ले लीजिए, कोई लोटा ले लीजिए, उसमें आप जल मिलाइए। उसके बाद उनकी जड़ में आपको सींचना है। ये पूजा आपको सूर्योदय से पहले ही करनी है। तो उनकी जड़ में गंगा जल के साथ जल आपको डालना है। फिर उनको हल्दी का तिलक लगाइए या चंदन का तिलक लगाइए, पीला चंदन होता है उसका तिलक लगाइए। जब तक तुलसा जी का विवाह नहीं होता है, एकादशी वाले दिन तुलसा जी का विवाह होता है, जब तक उनका विवाह नहीं होता तब तक आप उनको सिंदूर मत चढ़ाइए। उनको सिंदूर या सुहाग की सामग्री नहीं चढ़ाई जाती, यहाँ तक कि चुंदरी भी नहीं चढ़ाई जाती। चुंदरी और सुहाग का सामान, सिंदूर, ये सब जिस दिन उनका विवाह होता है उसी दिन उनको अर्पित की जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा उसमें आप कच्चा दूध भी मिला सकते हैं, ये भी तुलसा जी को चढ़ाया जाता है, उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है वो। उनको भोग लगाइए, आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, बतासे का भोग लगा सकते हैं, आप फल का भोग लगा सकते हैं। उनको भोग लगाइए, धूप बत्ती जलाइए, जोत उनके आगे जरूर जलाइए और इस तरह से आप उनकी विधिवत पूजा करके फूल माला चढ़ाइए। जो भी आपसे बन पड़ता है, ये जो बहुत सरल विधि में बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा, कि ये तरीका तो आपको करना है। ये सब करने के बाद आपको उनको आरती करनी है। आरती करने के बाद उनकी परिक्रमा करनी है। तुलसा जी आप अपने घर में अगर व्यवस्था है, जगह है, तो उनको आपको किस साइड रखना है? उत्तर और पूर्व की दिशा में उनको रखना है, ईशान कोण में। इस तरह से रख सकते हैं। अगर ईशान कोण में आपके घर में जगह नहीं है तो आप पूरब की साइड भी पश्चिम की तरफ रख सकते हैं, या फिर दक्षिण की तरफ नहीं रखना है, उत्तर की साइड भी रख सकते हैं आप उनको। तो इस तरह से उनकी परिक्रमा आपको रोज करनी है।
3 परिक्रमा। अगर आपके यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है तो आप इस तरह से जहाँ जल चढ़ाते हैं खड़े होके, वहीं खड़े खड़े ही 3 परिक्रमा आप कर लीजिए, वो भी आपकी परिक्रमा मानी जाती है। परिक्रमा का बड़ा महत्व है, तो परिक्रमा करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर आपको करना है। उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपको कथा वगैरह, जो कार्तिक की कथा होती है, 35 अध्याय होते हैं कार्तिक की जो कथा होती है, 35 अध्याय होते हैं, 30 दिन का महीना होता है, तो आपको जो 5 अध्याय है उसको एडजस्ट करना है, किसी दिन 2 अध्याय पढ़ लेना है, इस तरह से आपको करना है। साथ साथ जैसे एकादशी का व्रत आता है तो एकादशी का भी आपको करना है। जैसे कल पूर्णमासी आएगी तो उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा आपको करनी है, उनकी पंजीरी वगैरह बना के, चरणामृत बना के उनको भोग लगाना। तो ये जो नियम है कार्तिक के, ये सब अच्छी तरह से आपको पूरा विधि विधान से करना है। अब ये सब पूजा करने के बाद आपको विष्णु भगवान की भी, मैंने आपको बताया विष्णु भगवान की सबसे पहले करनी है, फिर तुलसा जी की पूजा करनी है। और ये तो पूजा की बात हो गई। अब आपको शाम को दोनों टाइम आपको तुलसा जी के नीचे दिया जलाना है। तो शाम को आपको तुलसा जी पे जल नहीं चढ़ाना है, ना उनको स्पर्श करना है। शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद न तुलसा जी को तोड़ते हैं, न उनको स्पर्श करते हैं, न उनको जल चढ़ाते हैं। दिया जरूर लगाते हैं, तो दिया आप इस तरह से लगाइए कि तुलसा जी को आप स्पर्श न करें, और आप भोग भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो शाम को भी दोनों टाइम आपको उनके नीचे दिया जलानी है, और मंदिर में भी अपने लगाना है। अगर आप मंदिर आसपास है वहां भी जा सकते हैं, इस तरह से वहां भी कर सकते हैं। ये बातें हुई पूजा की। अब इसके साथ साथ ये तो मैंने बताई कि आप घर में रह के किस तरह से पूजा कर सकते हैं। घर में जब आप रोज स्नान करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप रोज स्नान करिए, क्योंकि रोज तो हम गंगा जी के किनारे नहीं जा सकते नहाने के लिए ना। तो घर में आप गंगा जल थोड़ा सा अपने जल में, पानी के जो पानी है स्नान का करने का, उसमें डाल के फिर आप स्नान करिए, तो आपको वही फल मिलेगा गंगा स्नान करने। और साथ में स्नान करते टाइम गंगा जी का नाम लीजिए, आप सारी पवित्र नदियों का नाम लेते हुए आप स्नान करिए, भगवान विष्णु का नाम लेते हुए कर सकते हैं स्नान। आपको जब कथा करनी है, कथा करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु का जागरण, जागरण मतलब क्योंकि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है और आपको भगवान विष्णु का मंत्रों का, उनके मंत्र का जाप करना है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या लक्ष्मी जी की उपासना आप कर सकते हैं, विष्णु जी की कर सकते हैं, तुलसा जी के किसी मंत्र की उपासना कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको भगवान विष्णु का कम से कम, ज्यादा नहीं, अगर आप ग्रुप में पूजा करते हैं, कई लोग घर में हैं, इकट्ठे पूजा करते हैं, तो बड़े अच्छी तरह से, बड़े भाव से आप उनका 1 या 2 भजन रोज बोलिए। इस तरह से विष्णु भगवान का जागरण हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको करनी है। ये मैंने बताया आपको कि ये पूजा किस तरह से करनी है। अब इतवार, जो रविवार आता है, रविवार को कार्तिक के महीने में तुलसा जी की पूजा नहीं की जाती है, वैसे भी नहीं की जाती है। हम लोग जब पूरे साल पूजा करते हैं तो रविवार को तुलसा जी को न जल चढ़ाना होता है और न उनके नीचे दिया जलाना होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एकादशी को की जाती है पूजा, बस उसमें जल नहीं चढ़ाते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको करनी है। भगवान, अब बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई तुलसा जी को हमें तोड़ना चाहिए रोज, उनका सेवन हमें रोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हमें तुलसा जी को अगर नहीं हम तोड़ेंगे या नहीं उनको, उनकी पत्ती लेंगे, तो शालिग्राम की पूजा और विष्णु भगवान की पूजा संपन्न नहीं हो सकती, उनका भोग लग नहीं सकता है। तो इसलिए उनके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके फिर उनकी पत्ती को आप लीजिए और पहले भगवान को भोग लगाइए। भगवान का जो भोग लगाते हैं उसमें उनको तुलसी दल जरूर अर्पित किया जाता है। शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी चढ़ाइए, फिर वो तुलसी आप उसका सेवन कर सकते हैं। अपने लिए तुलसी मत तोड़िए। और जो तुलसी आप लाए हैं, जिनकी आपको शादी करनी है, एकादशी को जिनका विवाह करना है, उनकी पत्ती आप बिल्कुल मत तोड़िएगा। उनकी रोज पूजा करनी, पत्ती मत तोड़िएगा। ये बातें हो गई पूजा की। अब इसके बाद आपको क्या नहीं करना है। हम पूरा दिन भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, पूरा दिन उनका भजन गा सकते हैं, ये सब चीजें तो हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन हमें क्या नहीं करना है, हमें इस कार्तिक के महीने में जमीन में, पूरे महीने जमीन में सोया जाता है, मतलब फर्श पे, धरती पे सोते हैं, बिस्तर पे नहीं सोते हैं, पलंग पे। लेकिन अब आजकल की लाइफ में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आप अगर नहीं कर सकते हैं पूरे महीने, तो आप अपनी अलग चारपाई बिछा के अलग उस पे अपना बिस्तर साफ सुथरा रखिए, उस पे आप लेटिए। पूरे महीने, कार्तिक के महीने में जो है तेल, बॉडी में तेल नहीं लगाया जाता है, शरीर में तेल नहीं लगाते हैं।
तेल की मालिश नहीं करते हैं। तो एक नरक चतुर्दशी आती है, उस दिन बताते हैं कि उस दिन तेल लगाया जाता है। बाकी वैसे तो पुराणों में ऐसा लिखा है कि पूरे कार्तिक तेल नहीं लगाया जाता है। दूसरी बात, आपको दाल जो होती है, जैसे मटर हो गई, चने की दाल हो गई, जो दलहन है, जो 2 टुकड़े अनाज जो बीच से 2 टुकड़े आते हैं, दालें जितनी होती हैं, मसूर हो गई, इनका सबका सेवन नहीं किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें और भी हैं जो सेवन करने के लिए मना की गई हैं। कार्तिक के महीने में ये मौसम का बदलाव होता है, तो दही वगैरह खाने के लिए मना किया जाता है। ये अगर वैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारी साग सब्जियां ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पाचन क्रिया को प्रभावित करती हैं, हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, इसलिए भी मना किया जाता है। तो पहले के लोग बड़े समझदार थे, हमारे ऋषि मुनि, वो पहले से ही जानते थे कि भाई मौसम बदलता है तो क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें किसी की चुगली, निंदा, बुराई ये सब नहीं करना चाहिए। हमें संयम बरतना चाहिए, पूरे महीने हमें संयम से रहना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, और बड़े भाव से, बड़े संयम से हमें भगवान की, विष्णु जी की आराधना करनी है। अभी हम लगातार विष्णु जी की आराधना करते रहेंगे। जल में विष्णु जी का निवास होता है। ये जो महीना है कार्तिक का, इसमें सारे हमारे जो वेद थे, ये वेद पुराण सब जल में मग्न हो गए थे, जलमग्न हो गए थे। विष्णु जी भी जल में थे, तो इसलिए बोलते हैं कि जब हम जल में सुबह ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो इसका बहुत ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसका बहुत महत्व बताया गया है। तो इस तरह से आप कार्तिक मास की पूजा करिए। बाकी आगे आगे जैसे जैसे और भी कार्तिक के महीने के 30 त्योहार आएंगे, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूंगी, जानकारी देती रहूंगी। तो आज मैं अपनी वाणी को बस यही विराम करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताया करिए, क्योंकि कमेंट्स ही एक ऐसी चीज है जिससे हमें पता लगता है कि आप लोग को कैसा लगता है, आप लोगों को पसंद आता है, नहीं आता है, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, ये मालूम होता है। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।